हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि यहाँ डीएनए ऑफ मैथ्स में मंडे टू फ्राइडे डिटेल क्लासें होती हैं, जो कि 4 से 5 बजे के बीच में डेली अपलोड हो जाती हैं लेक्चर, जहाँ 30 से 40 मिनट के आपको लेक्चर देखने को मिलते हैं। और सैटरडे वाली क्लास में हम स्पेशल रीजनिंग के या मैथ्स के ट्रिकी क्लासें पढ़ते हैं। तो आज का स्टूडेंट बहुत बढ़िया है। हमारा आज का टॉपिक क्या है, डाइस के हम शॉर्टकट पढ़ रहे हैं, जो कि आपको ऊपर टाइटल दिख रहा है, जो किसी भी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो फ्रेंड्स, डाइस का हमारे पास जो क्वेश्चन है, डाइस के क्वेश्चन हमारे पास 3 टाइप से पूछे जाते हैं। डाइस हमारे पास 3 टाइप का होता है, ऑर्डिनरी डाइस, स्टैंडर्ड डाइस और ओपन डाइस, ओपन एंडेड डाइस बोलते हैं। अब थोड़ी सी इसकी पहचान देखो, फिर आज के ही इस लेक्चर में मैं आपको सारा ओवरव्यू दे दूंगा, डाइस का ओवरव्यू भी। डाइस कितने टाइप से हमारे पास क्वेश्चन में आते हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन पूछता है, देखो एक बार। पहला आप ये देखो, स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस को क्या बोलते हैं, मानक पासा। अगर कहीं भी नियर बाय 2 साइडों का टोटल 7 ना हो, अगर कहीं भी नियर बाय 2 साइडों का टोटल 7 ना हो, तो हमारा डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस। नियर बाय 2 साइडों का टोटल हमेशा कभी भी 7 नहीं होगा, लेकिन अपोजिट का सम हमेशा क्या होगा, अपोजिट का सम हमेशा क्या होगा, 7। तो ये क्या होगा हमारे पास, स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी डाइस। अगर कहीं भी नियर बाय 2 साइडों का टोटल अगर 7 हो जाए, तो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हम क्या बोलते हैं, सामान्य पासा। लेकिन अपोजिट का टोटल कभी भी 7 नहीं होगा, अपोजिट का टोटल कभी भी 7 नहीं होगा। नियर बाय 2 साइडों का टोटल 7 होगा और अपोजिट का टोटल कभी भी 7 नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डिनरी डाइस। तीसरा हमारे पास ओपन एंडेड डाइस। ये हमारे पास ओपन एंडेड डाइस स्टैंडर्ड डाइस का भी हो सकता है, ऑर्डिनरी डाइस का भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि ओपन एंडेड डाइस में स्टार्ट कहीं भी एक सिरे से करोगे, ठीक है, लेकिन अल्टरनेट एक बॉक्स छोड़ के जो दूसरा बॉक्स होगा, अल्टरनेट, वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अल्टरनेट एक दूसरे के होते हैं अपोजिट। यानी कि अगर मुझे ये ओपन एंडेड डाइस दिया हुआ है, तो आप सिर्फ क्या बोलोगे, 3 का अपोजिट क्या है, 2। 5 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट क्या है, 4। और जो बच गए वो आपस में अपोजिट है। ये सारा मैं अभी क्वेश्चन में बताऊंगा, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ओपन एंडेड डाइस पे आपने सिर्फ क्या देखना है, अल्टरनेट अपोजिट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, चाहे स्टैंडर्ड डाइस हो, ऑर्डिनरी डाइस हो या ओपन एंडेड डाइस हो, कभी भी जो अपोजिट जो नंबर है, अपोजिट जो साइड्स हैं, कभी भी नियर बाई साइड पर नहीं दिखेंगी, कभी भी नियर बाई साइड पर नहीं दिखेंगी। अब आप ये बताओ, जैसे अब ये है, स्टार्ट आप इस सिरे से करोगे तो अल्टरनेट अपोजिट, 1 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 6 और 4 और 3, यानी कि 1 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 6 और 4 का अपोजिट 3। समझ रहे हो, अल्टरनेट अपोजिट होते हैं। अब आप ये बताओ, 1 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट देखो, 1 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 2 और 3 और 6 जो बच गए वो एक दूसरे का अपोजिट। सही है कि नहीं है, एक बार नोट करो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत मजा आने वाला है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। देखो एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, हमारे पास मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो डाइस के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। देखो जल्दी से। अब आपको ये बोलेगा कि एक ही डाइस को 2 बार फेंका हुआ है और किसी का भी अपोजिट पूछ लेगा। एक ही डाइस को 2 बार फेंका हुआ, किसी का भी अपोजिट पूछ लेगा, तो आपने सबसे पहले क्या देखना होता है कि डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है। तो आप ये देखो, कहीं भी नियर बाय 2 साइड, यहाँ टोटल 7 नहीं है, यहाँ भी टोटल 7 नहीं है। लेकिन आप ये देखो, कहीं भी नियर बाय 2 साइडों का टोटल अगर 7 होता है, तो कौन सा डाइस होता है, आप बोलोगे ऑर्डिनरी डाइस होता है। अभी मैंने बताया था, अगर कहीं भी नियर बाय 2 साइडों का टोटल क्या हो जाए, 7। तो आप ये बताओ, जब भी नियर बाय 2 साइडों का टोटल 7 हो जाए, ऑर्डिनरी डाइस का क्वेश्चन है हमारे पास, यानी कि पूरा डाइस क्या है, ऑर्डिनरी। तो जो नंबर अपने पास क्या है फ्रेंड्स, पहला टाइप क्या होता है, एक नंबर कॉमन होता है। तो आप ये बताओ, ये पहला सिचुएशन और ये दूसरा सिचुएशन। पहले सिचुएशन में जो अपने पास कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर लिख दो, कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर, और यहां से इनको क्या लिख दो, क्लॉकवाइज, यहां से इनको क्लॉकवाइज। तो 2, ये अपने पास 4 और ये 6,
और यहां से भी क्लॉकवाइज 2 5 और ये 3। तो आप ये बताओ 6 के नीचे क्या है 3, यानी कि 6 का अपोजिट क्या है 3, 4 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट जो छुपा हुआ अंक है 2 का अपोजिट क्या हो गया 1। अब आप एक बार देखो क्या 6 और 3 आपस में अपोजिट है, कभी भी नियर बाई नहीं दिखेंगे, यानी कि 3 के साथ 6 नहीं दिखेगा और 6 के साथ 3 नहीं दिखेगा। 4 का अपोजिट क्या है 5, 4 के साथ 5 नहीं दिखेगा, 4 का अपोजिट, क्योंकि जो भी अपोजिट होते हैं कभी भी नियर बाई पे नहीं दिखते। अब आप ये बताओ 2 का अपोजिट 1, 2 के साथ कहीं भी 1 नहीं दिखेगा, तो अपना आंसर 100% सही है। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में अब आप ये देखो जब भी एक डाइस को 2 या 3 बार आप 4 बार भी फेंकेंगे, आज के ही क्वेश्चन आज के ही इसमें पढ़ेंगे, तो आप हमेशा पहले तो आप ये देखो नियर बाई दो साइडों का टोटल 7 है, तो डाइस क्या है ऑर्डिनरी डाइस है, अरे पूरा का पूरा डाइस क्या है ऑर्डिनरी। तो कोई भी ऐसी दो फिगर को कंपेयर करो, कोई भी ऐसी दो फिगर को कंपेयर करो जहां सिर्फ एक ही अंक कॉमन हो। अगर आप इनको कंपेयर करोगे यहां भी 2 अंक कॉमन है, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे, इसको और इसको, आप ये देखो इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें, इसको और इसको कंपेयर कर दें, यहां सिर्फ क्या है 5 कॉमन है, क्या कॉमन है 5, तो इन दोनों कंपेयर कर दो। अब आप ये बताओ कॉमन दोनों में पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है 5, तो पहले और तीसरे में 5। अब यहां से क्या कर दो क्लॉकवाइज, यहां से क्या कर दो क्लॉकवाइज, तो 5 1 4 और यहां से 5 3 2। बस अब आप ये बताओ 4 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 3 और 5 का अपोजिट जो बचा हुआ अंक है। अब आप एक बार चेक भी कर लो 4 का अपोजिट क्या है 2, तो 4 के साथ कहीं भी 2 या 2 के साथ 4 नहीं दिखेगा। 1 का अपोजिट क्या है 3, 1 के साथ 3 या 3 के साथ 1 नहीं दिखेगा। देखो आप समझ सकते हो क्योंकि जो अपोजिट होगा कभी भी नियर बाई साइड पे नहीं दिखता। 5 का अपोजिट क्या है 6, तो 5 के साथ 6 या 6 के साथ 5 नहीं दिखेगा। तो आंसर हमारे बिल्कुल क्लियर है। अब आप नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन आप ये बताओ क्या कहीं भी यहां नियर बाय दो साइडों का टोटल 7 नहीं है, यहां भी नियर बाय दो साइडों का टोटल 7, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं कि ये अपने पास क्या है स्टैंडर्डाइज है, हम ये सोचते हैं कि स्टैंडर्डाइज। लेकिन आप ये बताओ ये जो अंक कॉमन है, ये अंक कॉमन है, ये चीज यहां से डिफाइन होगी कि अपने पास स्टैंडर्डाइज है या ऑर्डिनरीडाइज है। आप एक बताओ दोनों फिगर्स में कॉमन अंक क्या है 4, तो जो कॉमन अंक है उसके नीचे कॉमन अंक, और कॉमन अंक से इसको क्या कर दो क्लॉकवाइज 4 6 और 2। पहले में देखो आ रहा है समझ में, और दूसरे में 4 1 और 5। आप ये बताओ 2 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 1, तो 4 का अपोजिट 3। अब आपको स्टैंडर्डाइज का पता है कि स्टैंडर्डाइज में नियर बाई दो साइड और टोटल कभी 7 नहीं होता, लेकिन अपोजिट का सम में ऐसा क्या होता है 7। देखो 5 और 2 7, 6 और 1 7, 4 और 3 7। तो आप कई बार वो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि डाइस कौन सा है, तो हमारा अब कंफर्म होगा कि क्या है हमारा स्टैंडर्डाइज, और अपोजिट के भी हम किसी का भी आंसर दे सकते हैं। स्टूडेंट आ रही है बात समझ में, एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड देखो अपने बढ़ते हैं चौथे, पांचवें और छठे क्वेश्चन में, जो कि एक डाइस को हम एक डाइस एक ही है, जैसे चौथे क्वेश्चन में बोलेगा एक डाइस को 4 बार फेंका हुआ है, 4 बार एक डाइस एक ही है, 4 बार फेंका हुआ है, 4 बार फेंका हुआ है, और आपको किसी के भी अपोजिट पूछ सकता है। एक छोटी सी बात याद रखना, जो भी अपोजिट होता है कभी भी नियर बाई साइड पर नहीं दिखता, जो भी अपोजिट होता है कभी भी नियर बाई साइड पर नहीं दिखता। देखो एक बार जब भी 2 से ज्यादा अपने पास सिचुएशन आ जाती है, तो कोई भी ऐसी दो सिचुएशन को आपस में कंपेयर करना जहां सिर्फ एक अंक कॉमन होता है। आप ये बताओ यहां तो अपने पास 2 डिजिट कॉमन है इन दोनों में, तो इन दोनों को कंपेयर मत करो। आप ये बताओ अगर इन दोनों में देखो, इन दोनों में 6 और यहां भी 2 डिजिट, देखो ये 2 अंक कॉमन है, तो ये भी कंपेयर मत करो। अब आप इसके साथ आप ये देखो, अगर इसको और इसको देखो, मैं पहले को और तीसरे को ध्यान से देखो, पहले और तीसरे को सिर्फ 6 कॉमन और कुछ कॉमन नहीं है। आप कोई भी कंपेयर कर सकते हो, जरूरी नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसे करना जहां सिर्फ 2 अपने पास सिर्फ एक अंक कॉमन हो 2 सिचुएशन में। तो आप किस किस को कंपेयर कर रहे हो 1 और 3 को, 1 और 3 को। तो आप ये बताओ कॉमन क्या है 6, तो कॉमन के नीचे कॉमन लिख दो, कॉमन के नीचे कॉमन, और उसके बाद क्लॉकवाइज लिख दो इनको। तो क्लॉकवाइज 6 3 2 और यहां से 6 4 5।
आप ये बताओ 2 का अपोजिट, अरे 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4 और 6 का अपोजिट 1। और एक बार क्रॉस चेक भी कर दो जल्दी से कि जो 2 का अपोजिट 5 है, 2 के कहीं भी साथ 5 नहीं दिखेगा, 5 के साथ 2 नहीं दिखेगा, 2 के नियर बाय 5 नहीं दिखेगा, या 2 के नियर बाय 5 नहीं दिखेगा, क्योंकि जो अपोजिट होता है कभी भी नियर बाय साइड पर नहीं दिखता। तो ये इसके आंसर होंगे। होप आप सभी समझ रहे होंगे कि नहीं समझ रहे होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने किसी का भी अपोजिट पूछ सकता है। तो आपको पता है कि कोई भी ऐसी दो सिचुएशन को आपस में कंपेयर कर दो जहां एक अंक कॉमन हो। आप ये बताओ क्या इनको कंपेयर कर दें, क्योंकि यहां सिर्फ क्या है, एक अंक कॉमन है और कोई अंक कॉमन नहीं है। क्लियर है, यानी कि हम सिर्फ पहली और दूसरी को कंपेयर कर रहे हैं। क्या कॉमन है, 2। कॉमन अंक के नीचे क्या लिख दो, कॉमन अंक, कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक, उसके बाद क्लॉकवाइज, उसके बाद क्या लिख दो इनको क्लॉकवाइज। तो 2, 6 और 3, और यहाँ 2, 5 और 4, यानी कि आप बोलोगे 3 का अपोजिट 4 और 6 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 1। एक बार चेक कर लेते हैं, यानी कि 3 का अपोजिट 4, तो 3 के कहीं भी साथ में 4 नहीं दिखेगा, 3 के साथ में कहीं भी 4 या 4 के साथ 3 नहीं दिखेगा, बिल्कुल सही है। 6 का अपोजिट 5, तो 5 के साथ 6 या 6 के साथ 5, क्योंकि जो अपोजिट होते हैं नियर बाई साइड पर नहीं दिखते, अगर दिखेंगे तो यानी कि हमारा आंसर गलत है। तो आप ये बताओ 5 का अपोजिट यानी कि 5 के साथ 6 या 6 के साथ 5 नहीं दिख रहा, बिल्कुल सही है। तो ये भी अपने पास आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अब आप ये देखो, कई बार वो लेटर की फॉर्म में दे देता है। आपको अभी एक छोटी सी बात बता दी, ऐसी कोई दो सिचुएशन को आपस में कंपेयर करना है जहां एक लेटर या एक अंक कॉमन हो। तो आप ये बताओ क्या इनको कंपेयर कर दें, पहली दोनों, क्योंकि सिर्फ पी कॉमन है। तो आप ये बताओ, ये पहला और ये दूसरा, पी के नीचे हमने क्या लिख दिया, पी, लेटर के नीचे लेटर लिख दिया, और यहां से क्लॉकवाइज पी, वाई और आई, और यहां से आप देखो पी, बी और आर। क्लियर है ये बात। अब आप मुझे एक बात बताओ, आई का अपोजिट आर, वाई का अपोजिट बी, और पी का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, जे, जो कि जो छठा लेटर है हमारे पास। अरे सही है कि नहीं है, एक बार चेक करो। आई का अपोजिट आर, आई के कहीं भी साथ आर नहीं दिखना चाहिए, आर के साथ आई बिल्कुल नहीं है। वाई का अपोजिट बी, वाई के साथ बी या बी के साथ वाई बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही है। अगर मान लो सपोज कोई दो सिचुएशन आप कंपेयर करते हो और आपका कोई अपोजिट नियर बाय साइड पर दिखता है, तो आप अनदर दो साइड को कंपेयर कर दो, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो रट्टा नहीं मारना। पी का अपोजिट क्या आ रहा है, जे, तो जे के साथ पी, जे के साथ पी के साथ जे बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार नोट करो जल्दी से। तो बढ़ते हैं फ्रेंड, देखो अपने पास 7th और 8th क्वेश्चन में, जो कि हमारे जो क्वेश्चन है किसके ऊपर दिए गए हैं, ओपन एंडेड डाइस के ऊपर दिए गए हैं। ये ऐसा अपने पास क्वेश्चन दिया होगा और इसके ऑप्शन दिए होंगे, और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा डाइस बनना पॉसिबल है, इनमें से कौन सा डाइस बनना पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो आपको क्या बताया था, अभी ओपन एंडेड डाइस में हमेशा अल्टरनेट अपोजिट होते हैं, यानी कि बी का अपोजिट क्या है, डी, सी का अपोजिट क्या है, ई, और ए और एफ आपस में अपोजिट है। सही है कि नहीं है। अब आपको ये पता है कि जो अपोजिट होते हैं, बी का अपोजिट डी, जो भी अपोजिट होते हैं कभी भी नियर बाई साइड पर नहीं दिखते, जो भी अपोजिट होते हैं कभी भी नियर बाई साइड पर नहीं दिखेंगे। यानी कि बी और डी नियर बाई साइड पर अगर दिख रहे हैं तो डाइस नहीं बन सकता। देखो बी और डी तो नियर बाई साइड पर दिख रहे हैं, जब ये अपोजिट है तो नियर बाई साइड पर नहीं हो सकते, तो ये तो डाइस बनना पॉसिबल नहीं है। अब आप ये देखो, सी का अपोजिट क्या है, ई, तो सी का अपोजिट अगर ई है तो सी और ई कभी भी नियर बाई साइड पर नहीं दिख सकते, तो सी और ई तो नियर बाई साइड पर दिख रहे हैं, ये भी नहीं बन सकता। और आप ये बताओ, सी और ई तो नियर बाई साइड पर दिख रहे हैं, ये भी नहीं बन सकता। तो 100% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, थर्ड। आ रही है बात समझ में। बस यही कंसेप्ट के साथ 3 ऑप्शन को उड़ाना है और चौथा हमारा आंसर होता है। देखो अब इसमें भी आप ये बताओ, अल्टरनेट अपोजिट होते हैं, यानी कि इस क्रॉस का अपोजिट ये है और इस ट्रायंगल का अपोजिट एट द रेट, और डब्ल्यू का अपोजिट हैज, तो इसका अपोजिट अगर ये है, इस क्रॉस का अपोजिट अगर ये है, तो ये तो नियर बाई साइडों पर नहीं दिखने चाहिए जो अपोजिट होंगे, तो ये तो कैंसिल। अब आप ये तो ट्रायंगल का अपोजिट एट द रेट, ये नियर बाई साइडों पर नहीं दिखने चाहिए अगर अपोजिट है, तो ये भी कैंसिल। W का अपोजिट हैज, तो W का अपोजिट क्या है, हैज, तो नियर बाई साइड पर है, तो अगर अपोजिट है तो नियर बाई साइड पर नहीं दिखेंगे, ये भी दिख रहे हैं, तो ये भी नहीं बन सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर 100% क्या हुआ फ्रेंड्स, सेकंड। तो फ्रेंड्स एक बार आप इसको देखो और होप
आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को मैक्सिमम लोगों तक आपने पहुंचाना है भी, ताकि हर बंदा इसके साथ जुड़ पाए। आपको पता है मंडे टू फ्राइडे डिटेल क्लासें होती हैं और सैटरडे में हमारी ट्रिकी क्लास होती है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।